बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 401 मिड टर्म प्रिपरेशन पार्ट 3 करेंगे। अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको लेक्चर 12 तक के तमाम कंसेप्ट क्लियर करवा दिए थे। लेक्चर नंबर 13 करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अपने पेपर का रिव्यू भी शेयर किया है। तो स्टूडेंट सबका यही कहना है कि आपके जो लेक्चर 11 से ऑनवर्ड 15 तक हैं, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव आ रहा है। आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे पुश करना, पॉप करना, इसके अलावा आपकी जो शिफ्ट रोटेट है, इसके अलावा आपके ROR, RCL, इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस है ये आपके एग्ज़ाम में आ रही हैं मैक्सिमम। और जो MCQ का पार्ट है वो आपके 12 to 16 और स्टार्ट से अगर हम देखें 7 to 9, यहाँ से आपके मैक्सिमम MCQ आ रहे हैं 2026 में। तो अगर आप 2026 में ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ये आप ये जो कोड साइड पर देख रहे होते हैं ना, आपने इसे इग्नोर नहीं करना। वीडियो की लेंथ को बचाने के लिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि आप देखें यहाँ पर एक एक चीज़ इतनी अच्छे से मेंशन है। आज मैं आपको इन पॉइंट्स के अलावा ये भी करवाऊंगी। देखिए, हमारे पास लेक्चर नंबर 13 का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टैक का। स्टैक के अंदर क्या होता है, हमारे दो फंक्शंस होते हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशंस ऑन 88। और ये हमारे जो 8088 होता है उसके अंदर ये डिक्रीमेंटिंग स्टैक के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये MCQ आज एक स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किया है कि MCQ उनके पास आया था। द पुश ऑपरेशन कॉपी इट्स ऑपरेंड ऑन द स्टैक। जो पुश ऑपरेशन होता है वो कॉपी करता है अपने ऑपरेशन को स्टैक के ऊपर। व्हेन एन आइटम इज पुश्ड ऑन अ डिक्रीमेंटिंग स्टैक, जब भी हम पुश करते हैं अपने आइटम को तो हम डिक्रीमेंटिंग स्टैक के ऊपर पुश करते हैं। द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि टॉप पर। स्टैक इज फर्स्ट डिक्रीमेंटेड, पहले हमारा स्टैक डिक्रीमेंट होता है, फिर एलिमेंट उसकी स्पेस में जाकर कॉपी हो जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है आपके MCQ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी भी। तो कैसे होगा कि आपका AX, यहाँ पर देखिए, पुश AX SP इज इक्वल्स टू SP माइनस 2। तो ये देखिए, ये आपका कमेंट है स्टूडेंट। आपको पता ही है ना कि हमारा जो कॉलम होता है सेमी कॉलन, वो लगाकर हम कमेंट करते होते हैं। तो पुश आपने AX किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने SP में से 2 डिक्रीमेंट कर दिए। अगेन यहाँ पर आप देखिए, वर्ड फ्रॉम AX इज ट्रांसफर, तो पूरा का पूरा वर्ड यानी कि 16 बाइट AX से ट्रांसफ़र हो गई है। यहाँ पर SS कॉलन SP। तो अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये हमारी ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन थी बेसिकली, क्योंकि ये जो दोनों हमारे पास रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास 16 बिट्स हैं। पुश, अब हमारा पुश क्या करता है, हमारा पुश BXB सेम वही काम करता है जो हमारा AX करता है। और नेक्स्ट हमारे पास है द ऑपरेशन ऑफ द पॉप इज़ द रिवर्स ऑफ दिस। हमारा जो पुश का ऑपरेशन है वो ये कुछ इस तरह से है, लेकिन पॉप उसके बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसके ऑपोजिट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एट द टॉप ऑफ द स्टैक इट इज़ मेड इन द ऑपरेंड। तो हमारा जो टॉप होता है ना उस पर ही एज अ ऑपरेंड बनता है, और टॉप हमेशा ये टॉप के ऊपर ही आउट होता है। पॉप का मतलब होता है ना किसी चीज़ को निकालना स्टैक के अंदर से। तो स्टैक इज़ इंक्रीमेंटेड आफ्टरवर्ड। तो इसके बाद हमारा जो स्टैक होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो पॉप BX ये क्या करेगा, ये हमेशा इंक्रीमेंट करेगा। SP इज इक्वल्स टू SP प्लस 2। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये दो जो पॉइंट्स थे आपके बहुत अहम है आपके सब्जेक्टिव के लिहाज से। तो देख लेते हैं, स्टैक हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो बिहेव करता है इन अ फर्स्ट आउट मैटर, यानी कि फर्स्ट लाइफ जो हमारा है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल। स्टैक ऑपरेशंस पुशिंग एंड पॉपिंग ओनली वर्क एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ये सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक पर काम कर रहे होते हैं। टॉप ऑफ द स्टैक कंटेन SP रजिस्टर। तो टॉप ऑफ द स्टैक जो होता है उसके अंदर SP रजिस्टर होता है। फिजिकल एड्रेस ऑफ स्टैक इज ऑब्टेन्ड बाय SS, यानी कि हमारा जो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर होता है और स्टैक पॉइंटर, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन एवर एन एलिमेंट इज पुश, जब हमारा एलिमेंट पुश होता है तो वो डिक्रीमेंट करता है 2 के साथ, जब वो पॉप होता है तो वो इंक्रीमेंट करता है 2 को। और हमारा जो 88 है वो एक इंक्रीमेंटल स्टैक है। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और पुश जो होता है वो डिक्रीमेंट करता है, अगेन वही चीज़ आ गई। और पॉप क्या करता है, आपको इंक्रीमेंट करके दे देता है। बेसिक यूज़ ऑफ स्टैक टू सेव थिंग्स एंड रिकवर डेटा व्हेन वी नीड इट। तो इसकी जो बेसिक हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है कि हम रिकवर कर सकें अपने डेटा को जब भी हमें ज़रूरत हो। स्टैक इन आ डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, लाइफो का प्रिंसिपल ये यूज़ करता है। ये रहा स्टूडेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का।
अब देखिए फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक इज ऑब्टेन्ड, किन दो से ऑब्टेन हो सकता है, SS:SP के साथ इन 88 व्हेन एवर एन एलिमेंट इज पुश्ड ऑन द स्टैक। SP इज, जब हम उसको पुश करते हैं तो हमारा जो SP होता है वो क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है बाई 2। कैन सिंगल बाइट बी पुश्ड आर पॉप्ड फ्रॉम 808 स्टैक, तो सिंगल बाइट को क्या हम पुश या पॉप कर सकते हैं, तो नो, हम सिंगल बाइट को पुश या पॉप नहीं कर सकते। एन इंक्रीमेंट स्टैक मूव, जो डिक्रीमेंट स्टैक होता है वो कहाँ पर मूव करता है, लोअर टू हाई। द ऑपरेशन ऑफ प्लेसिंग एन एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, अगर हम टॉप ऑफ द स्टैक कुछ प्लेस कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पुशिंग होती है। सब्जेक्टिव देखते हैं हम इसका, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट स्टैक एंड डिक्रीमेंट स्टैक। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लें, MCQ में भी आती है, शॉर्ट में भी आ रही है और आपके लॉन्ग में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ रही है। और फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा एक्सप्लेन द एग्जीक्यूशन स्टेप ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो स्टूडेंट ये स्टेप आपके पास यहाँ पर गिवन है। एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, मेरे व्हाट्सएप पर ये पूरा का पूरा जो पोर्टल है वो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे ये परचेज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो पोर्टल है स्टूडेंट, अगर आपने कभी लेक्चर्स नहीं लिए, आपने कभी बुक नहीं खोली, तो आप यकीन करें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप YouTube से लेक्चर वॉच करें और उसके साथ साथ आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करें, तो कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे कंप्लेंट नहीं कर सकता कि वो CS 401 को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पास नहीं कर पाया। नो डाउट ये बहुत मुश्किल बुक है और ये जो आपके मटेरियल है ये बहुत अमेजिंग है इस बुक के लिए। और स्टूडेंट्स आपने लोन के लिए क्या करना है, ये वाला जो साइड पर आपको ग्रीन वाला पोर्शन नज़र आता है ना, इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। इसको पढ़ने से ही आपको सारी समझ आ जानी है। तो ये देखिए स्वैप, ये वाला जो स्वैप वाला टॉपिक है, मुझे 3 स्टूडेंट्स ने आके बताया, उन्हें स्वैप वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो स्वैप का हमारे पास क्या होता है, पुश AX, पुश करो AX को यानी कि वैल्यू ऑफ AX, मूव करो BX प्लस SI को किसके अंदर मूव करना है, AX के अंदर, फर्स्ट नंबर इन AX। और इसके बाद आपने क्या करना है, XCHGAX। तो स्टूडेंट इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको कमांड के साथ हम एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हम स्वैपिंग कर रहे हैं। और किसके साथ हम करवा रहे होते हैं, BX प्लस SI प्लस 2, यानी कि हम 2 का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं विद सेकंड नंबर। तो हमने सेकंड नंबर के साथ क्या कर देना है, इसको स्टोर करवा देना है। और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसे पॉप करवा के हमने अगेन रीस्टोर करवाना है। फिर हमने जो हमारे पास रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू बैक पे चला जाना है टू वेयर वी कैम, जहाँ से हम आए होते हैं। ये देखिए अब आपको ये भी पता चल गया कि रैट क्या करता है, रिटर्न, वो हमें वापस वहीं पर ले जाता है जहाँ से हम आए होते हैं। तो बबल सॉर्ट क्या करती है, हमारे पास बबल सॉर्ट का अगर हम यहाँ पर देखें, बबल सॉर्ट वैल्यू ऑफ एक्स, कहीं पर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाए ना कि आप AX की वैल्यू को बबल सॉर्ट करें, तो आप क्या कमांड यूज़ करेंगे, पुश AX। इसी तरह पुश CX, तो पुश CX किसके लिए होती है, हमारी जो काउंटर रजिस्टर है उसकी वैल्यू को पुश करने के लिए। ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स ऑफ द सोर्स, तो हम इंडेक्स ऑफ द सोर्स को पुश करेंगे, फिर हम डिक्रीमेंट कर देंगे हमारे CX को। और एलिमेंट को जब हम कंपेयर नहीं कर रहे होते तो हम SHL CX1 के साथ इसको स्टोर करवाएंगे और हमारा जो काउंट होगा वो हमेशा बाइट के अंदर होगा। इसके अलावा स्टूडेंट हमारा जो सॉर्टिंग लॉजिक है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो लॉजिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप जब पेपर देख कर आएंगे ना तो फिर आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, लेकिन व्यू के अंदर यही चीज़ें आती हैं जितना हमारा एक्सपीरियंस है। कॉल ऑटोमेटिकली सेव करंट IP ऑन स्टैक एंड लोड डेस्टिनेशन इनटू IP। तो कॉल क्या करती है, सेव करती है हमारे करंट IP को स्टैक के अंदर और लोड करती है डेस्टिनेशन इनटू IP। RET रिकवर द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करती है, हमारी वैल्यू को रिकवर कर लेती है। RET एन इंक्रीमेंट SP बाई 2, SP को बाई 2 इंक्रीमेंट करवाता है, फर्दर इंक्रीमेंटेड SP बाई n, तो फर्दर उसे इंक्रीमेंट करवा देता है n के साथ। फॉर एन इंटर सेगमेंट डायरेक्ट कॉल बोथ CS एंड IP आर पुश। तो इंटर हमारा जो सेगमेंट होता है उसके अंदर जो डायरेक्ट कॉल होती है, फार कॉल जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर SP और IP दोनों को पुश किया जाता है। सब रूटीन यूज स्टैक सेव कॉलर रजिस्टर्स एंड रिकवर देम आफ्टर बिफोर रिटर्निंग। तो सब रूटीन क्या करती हैं, हमारे स्टैक को सेव करती हैं, कॉलर हमारे कॉलर रजिस्टर को सेव करती हैं स्टैक को यूज़ करते हुए और रिकवर करती हैं देम बिफोर रिटर्निंग। तो हमारे रिटर्न करने से पहले उसको रिकवर कर लेती हैं।
मेकिंग corresponding push and pop operation is a responsibility of the programmer। तो एब्सोल्युटली हमारी असेंबली लैंग्वेज के अंदर हर चीज़ का जिम्मेदार प्रोग्रामर ही होता है। रजिस्टर मस्ट बी पॉप्ड इन आ रिवर्स ऑर्डर। याद रखें हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं उनको हमेशा हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं, पुशिंग का रिवर्स ऑर्डर यूज़ करते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के साथ एक्स सी एन जी स्वैप सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेशन एट मोस्ट वन कैन बी इन अ मेमोरी। तो हमारी जो एक्सचेंज की जो कमांड होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, वो क्या करती है, हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के ऑपरेंड्स को स्वैप करवा देती है। और किस पर करवाती है, एट मोस्ट वन कैन बी इन अ मेमोरी। तो इनमें से कोई ना कोई एक हमारे पास मेमोरी में होना चाहिए। लेक्चर नंबर 14 की MCQ है, ड्यूरिंग कॉल ऑपरेशन विच इज ऑटोमेटिकली सेव ऑन द स्टैक। तो क्या हमारा स्टैक पॉइंटर के ऊपर सेव होता है IP। वट डज द RET इंस्ट्रक्शन डू आफ्टर परफॉर्मिंग द नॉर्मल RET ऑपरेशन। नॉर्मल RET ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो क्या करती है, हमारे फर्दर इंक्रीमेंट कर देती है बाय n के साथ फॉर एन इंटर सेगमेंट डायरेक्ट कॉल, जिसे हम फार कॉल भी कहते हैं। वट इज पुश्ड ऑन द स्टैक। तो हमारे SP और BP को आई गेस नो SP एंड IP को पुश करती है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। व्हेन मल्टीपल रजिस्टर्स आर पुश दे मस्ट बी पॉप्ड। तो जब हम मल्टीपल रजिस्टर्स को पुश करते हैं तो हम उनको रिवर्स ऑर्डर के अंदर पॉप करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो के अंदर एक एक चीज़ को मेंशन करना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना थोड़ा सा टफ है। आप वीडियो देखेंगे नो डाउट आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, आपने इनको नोट करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं बाय करना चाह रहे हैं ना करें, और आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पेंसिल पर इसको नोट करना है, लिखना है, वीडियो को पॉज कर करके इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कुछ भी है वो आपके सामने है। मैंने कुछ भी आपसे हाइड नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर लेती हूँ ताकि आप पेड की तरफ जाएं, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। आप फ्रीली यहाँ से एक्सेस करें। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, इतनी मेहनत से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको यहाँ से ही करना चाहिए। वट डज XCHG इंस्ट्रक्शन डू। क्या करती है, स्वैप इट रिसोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स। सब्जेक्टिव हमारे पास लेक्चर नंबर 14 में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सेविंग एंड स्टोरिंग रजिस्टर इनसाइड अ सब रूटीन इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट डज XCHG इंस्ट्रक्शन डू। क्या करती है ये, हमारे पास ये एक्सचेंज के लिए यूज़ हो रही होती है। और कॉल और हमारे पास जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है आफ्टर स्टैक एंड प्रोग्राम फ्लो, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। लेक्चर नंबर 15 पर आते हैं हम। पैरामीटर पासिंग बाय रजिस्टर इज कंस्ट्रेंट टू मैक्स 7 पैरामीटर्स। तो इंपॉर्टेंट MCQ है कि अगर हम रजिस्टर को बाय पैरामीटर पासिंग पास कर रहे हैं तो हमारी जो कंस्ट्रेंट होती है कि मैक्सिमम 7 पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। स्टैक इज यूज एन अल्टरनेटिव बिकॉज डेटा स्टे देयर अक्रॉस फंक्शन कॉल्स। तो डेटा जो होता है हम इसे अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो स्टे करता है अक्रॉस द फंक्शन कॉल। आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी पॉप्ड डायरेक्टली बिकॉज द रिटर्न एड्रेस इज ऑन द टॉप ऑफ देम। तो आर्ग्यूमेंट को कभी भी हम पॉप नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका रिटर्न एड्रेस होता है वो हमेशा उनके ऊपर होता है। द डिफॉल्ट सेगमेंट एसोसिएशन ऑफ BP इज द स्टैक सेगमेंट। तो जो डिफॉल्ट हमारी एसोसिएशन होती है BP की, वो किसके साथ होती है, वो स्टैक सेगमेंट के साथ होती है। ये हमने लेक्चर नंबर आई गेस 4 में भी पढ़ा था। और BP इज यूज टू पीक इनसाइड द स्टैक विदाउट टचिंग द डायनेमिक स्टैक। तो BP हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, पिक करने के लिए स्टैक के अंदर, बगैर हमारी जो डायनेमिक स्टैक पॉइंटर है उसको टच किए। पुश BP एंड मूव BP SP क्रिएट आ स्नैपशॉट फ्रीज द स्टैक एट दैट मूवमेंट। तो हमारा जो पुश BP होता है या BP इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या करती है, हमारी SP को क्रिएट करती है, उसका जो स्नैपशॉट होता है उसको फ्रीज करवा देती है, कहाँ पर, स्टैक के ऊपर। और किस तरह से, उसी मूवमेंट के ऊपर। आप इसका मतलब ये है कि हमारा जो BP है ना, उसने क्या किया, उसने ना एक SP की स्नैपशॉट ले ली, पिक्चर ले ली। अब हमारे पास पिक्चर है, हमारा BP और जो BP की जो इंस्ट्रक्शन है वो कहीं पर भी जाए हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो महफूज है। जैसे स्टूडेंट्स आप किसी भी चीज़ की पिक्चर ले लेते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता कि वो आफ्टरवर्ड आपको एक्सेसिबल होगी या नहीं। पैरामीटर्स आर एक्सेस्ड यूजिंग पॉजिटिव ऑफसेट फ्रॉम BP। तो पैरामीटर्स को हम पॉजिटिव
ऑफसेट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास BP+4, BP+6 हमारी जो इवन वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग अ गैप इन अ स्टैक, तो लोकल वेरिएबल्स को हम गैप के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड बाय नेगेटिव ऑफसेट बाय BP, तो नेगेटिव ऑफसेट के साथ भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। रिटर्न एन क्या करती है, यूज़ होती है स्टैक को क्लियर करने के लिए, कॉली टू प्रिवेंट स्टैक ओवरफ्लो। तो जो स्टैक ओवरफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो रिटर्न एंड यूज़ होती है। अब इसका जो कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम ही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर बात कर ली है ना, उन्हीं को फिर उन्होंने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। इतना अमेजिंग सॉफ्टवेयर है ये, मुझे तो खुद यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा मैंने बना कैसे लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 15, टू एक्सेस आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द स्टैक इनसाइड अ सब रूटीन। अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं एक आर्ग्यूमेंट को सब रूटीन के अंदर से, तो क्या होगा, वाई कैन नॉट वी सिंपली पॉप देम ऑफ इमीडिएटली। तो हम उनको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एड्रेस होता है वो टॉप पर होता है। वट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेगमेंटेशन एसोसिएशन ऑफ द BP रजिस्टर। तो डिफ़ॉल्ट सेगमेंटेशन क्या होती है, स्टैक सेगमेंट के साथ। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग पुश BP एंड मूव BP SP, वट इज़ द लोकेटेड एट BP+2। तो हमारा जो क्या रिटर्न क्या कौन सी वैल्यू हमारे पास होती है, रिटर्न एड्रेस। हाउ इज़ द गैप फॉर लोकल वेरिएबल्स, किस तरह से हम करते हैं, सब SP2 से लोकल वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड यूजिंग नेगेटिव ऑफसेट एंड पैरामीटर एक्सेस यूजिंग। हाँ जी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लोकल वेरिएबल्स को हम नेगेटिवली करते हैं और हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं उनको पॉजिटिवली ऑफसेट के साथ एक्सेस करते हैं। व्हाट हैपन इफ़ स्टैक इज़ नॉट क्लियर्ड एंड SP रीच्ड 0, तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा या रैप अराउंड कर जाएगा। हाउ इज़ द स्पेस क्रिएटेड, लोकल वेरिएबल्स करेक्टली रिमूव्ड बिफोर रिटर्निंग, तो मूव SP एंड BP की इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। हमारा लेक्चर नंबर 15, तो वाई पैरामीटर पासिंग बाय रजिस्टर इज कंस्ट्रेन, तो इसकी जो कंस्ट्रेन है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ कॉली क्लियर्ड स्टैक ओवर कॉलर क्लियर्ड स्टैक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। एक्सप्लेन टू क्रिएट अ गैप, नो, ये वाली चीज़ भी आप स्किप कर सकते हैं। जो पहले वाला आंसर क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 16 हमारे पास है, यहाँ से हम कंसेप्ट पर जाएंगे। नंबर प्रिंटिंग एल्गोरिदम, तो रा बाइनरी, ये वाला जो आपका नंबर प्रिंटिंग वाला है ना कोड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, छोटा सा जो कोड है इसको आप देख लीजिएगा। रा बाइनरी नंबर नीड टू बी कन्वर्टेड टू आस्की डिजिट्स टू बी प्रिंटेड, तो हमारा जो एक रा बाइनरी नंबर होता है ना उसको हम कन्वर्ट करते हैं आस्की के अंदर ताकि हम उसको प्रिंट कर सकें। एल्गोरिदम डिवाइड द नंबर बाय इट्स बेस, जो एल्गोरिदम होता है वो हमारे नंबर को डिवाइड करता है उसकी बेस के साथ, ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके हमारे राइट मोस्ट डिजिट को एज अ रिमाइंडर। तो 0 क्रॉस 30 इज एडेड टू द रिमाइंडर टू कन्वर्ट द न्यूमेरिकल डिजिट ऑफ इट्स आस्की रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा 8 क्रॉस 30 जो हमारा होता है वो ऐड किया जाता है रिमाइंडर पर, किस लिए, ताकि वो कन्वर्ट कर सके हमारे न्यूमेरिकल डिजिट को आस्की रिप्रेजेंटेशन के अंदर। बिकॉज डिजिट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द स्टैक इज़ यूज टू रिवर्स देयर ऑर्डरिंग फॉर प्रिंटिंग, तो क्योंकि हमारे जो तमाम डिजिट्स होते हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो डैट्स वाई हमारा जो लाइफो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं रिवर्स करने के लिए हमारे प्रिंटिंग के ऑर्डर को। तो डेव इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अनसाइंड इंटीजर डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। और 16 बिट जो हमारी डिवीजन होती है या उसकी जो कमांड है वो हमारे पास क्या है, डेव BX। और जो हमारे 32 बिट डिवाइडेंड को अगर हम फॉर्म करें, किस तरह से हम करते हैं, DX:AX, और क्वेश्चन जो होता है वो X के पास चला जाता है, जबकि रिमाइंडर जो होता है वो DX के पास चला जाता है। क्वेश्चन एक्सीडेड द डेस्टिनेशन एड्रेस, अगर क्वेश्चन बढ़ जाए हमारे डेस्टिनेशन एड्रेस की या रजिस्टर की कैपेसिटी से, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ओवरफ्लो एरर होता है यानी कि टाइप 0 इंटरप्ट इज जनरेटेड। आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो टाइप 0 इंटरप्ट है वो कैसे जनरेट करती है, तो होप सो आपको ये पता चल गया होगा। टू प्रिंट अ नंबर इन डेसिमल व्हाट बेस डू वी मैथमेटिकली डिवाइड, हम किसके साथ डिवाइड करते हैं, 10 के साथ। ये देखिए यहाँ पर मैंने गलत मार्क किया था ना, तो पूरी मुझे बता दिया गया है। एक मैं स्क्रीन से बहुत दूर बैठी हुई हूँ स्टूडेंट्स, और ग्लासेस भी वेयर नहीं किए तो मुझे ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा। बट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अनसाइंड इंटीजर डिवीजन, तो हमारी अनसाइंड डिवीजन कौन करता है, डेव की इंस्ट्रक्शन।
इन dev bx what register strictly hold the 32 bit dividend। तो 32 बिट डिवाइडेंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, dx ax। वेयर इज़ द रिमाइंडर स्टोर आफ्टर डेव बी एक्स। तो रिमाइंडर कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, डी एक्स के अंदर। वाई इज़ द स्टैक क्रिटिकली इन अ नंबर प्रिंटिंग एल्गोरिदम, इट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डिजिट। वट हैपन इफ डिवीजन इज जीरो बाय अटेम्प्टिंग। तो क्या होता है, हमारा जो जीरो इंटरप्ट होती है वो कर जाती है। वट वाई डू वी एग्जीक्यूट मूव डी एक्स जीरो राइट बिफोर डेव बी एक्स। तो क्यों यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट हैपन, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन इफ़ क्वेश्चन इज लार्जर, अगर लार्जर हो तो क्या होता है, जीरो इंटरप्ट अकर हो जाती है। तो एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रिंटिंग डिजिट ऑफ मल्टी डिजिट नंबर्स। तो ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना स्टूडेंट, आपने इसको देख लेना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लीनियर ऑफसेट फॉर अ गिवन एक्स एंड वाई। हमारा जो लीनियर ऑफसेट होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वाई स्टैरिक 80 प्लस एक्स स्टैरिक 2। और हमारी जो मल की इंस्ट्रक्शन होती है वो अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करती है, जिस तरह हमारी डेव की अनसाइंड डिवीजन के लिए यूज़ होती थी। सोर्स बाई, इफ़ द सोर्स इज़ अ बाइट, अगर सोर्स बाइट है तो मल्टी प्लाई हम करेंगे उसे ए एल के साथ, और इसकी जो डबल लेंथ है वो गोज़ करेगी कहाँ पर, ए एच एंड ए एल के साथ। और शिफ्ट लेफ्ट बाई वन, हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट को बाय वन के साथ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वे टू मल्टीप्लाई अ वैल्यू बाय टू। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट लेफ्ट हम किसके लिए करते हैं, ताकि मोर एफिशिएंटली हम मल्टीप्लाई कर सकें टू वैल्यू के साथ। पैरामीटर लाइक एक्स पोज, वाई पोज एंड एट्रीब्यूट कैन बी मोडलरी पास विया स्टैक। जो हमारे एक्स पोज होते हैं और वाई पोज होता है उसको हम अपनी स्टैक के साथ क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। रिटर्न एन इज यूज टू डिस्कार्ड द, रिटर्न एन किसके लिए यूज होती है, डिस्कार्ड करने के लिए हमारी सब रूटीन को। लेक्चर नंबर 17, वट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वीडियो, ये हम कर चुके हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, वट इज़ द मल इंस्ट्रक्शन क्या करती है, अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है। और इसका जो होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेंट कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, ए एल के अंदर जाकर स्टोर होता है। वेयर इज़ द रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन विद एन 8 बिट ऑपरेंड। तो ये हमारे पास ए एक्स के अंदर होता है। वट डज शिफ्ट ए एक्स, हमारी ये क्या करती है, मल्टीप्लाई करवा देती है एक्स को 2 के साथ। वट इज़ द डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर एसोसिएटेड विद बीपी। तो बीपी के साथ हमारे पास सी एस का रजिस्टर, नो एस एस का रजिस्टर स्टोर होता है। स्टूडेंट ये वाला जो है ना एस एच एल वाली इंस्ट्रक्शन, ये दो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। दूसरी आई गेस एस एच आर वाली इंस्ट्रक्शन है। तो ये वाला आपने करना है। आज जो पेपर हुआ था स्टूडेंट का, उन्होंने मुझे आकर बताया ये उनके पेपर में आया था। हाउ डू वी क्लीनली डिस्कार्ड 5 पैरामीटर पुश ऑफ द टू द स्टैक आफ्टर सब रूटीन। तो हम उन्हें किस तरह से कर सकते हैं, रिटर्न 10 की स्टेटमेंट के साथ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेम यही स्टूडेंट को आया था पेपर में, तो आप इसे देख लीजिएगा। एक्सप्लेन हम किस तरह से रिटर्न एंड कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नीचे वाली इंस्ट्रक्शन आप स्किप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इतना स्मार्ट सा पोर्टल है और इसके अंदर से भी मैं आपको इतना कुछ स्किप करवा देती हूँ। रिकरियन इन्वॉल्व अ सब रूटीन कार्ड इट सेल्फ। रिकरियन हमारी क्या करती है, ए के सब रूटीन को बार बार कॉल कर रही होती है। रिलाइंग ऑन द स्टैक टू सेपरेट इंस्टेंस ऑफ द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आप देख लीजिएगा। यहाँ से लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट असेंबली के अंदर बिल्ड की जाती है स्टोर करने के लिए 16 बिट के ऑफसेट को, और ये नोड टू नोड नेक्स्ट नोड तक मूव करती है। ये 301 वाला सारा कंसेप्ट है, ये आप कर लीजिएगा। और इसके एमसीक्यू मैं जल्दी से कवर करवा देती हूँ। अ सब रूटीन डेट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकरियन, वेयर मस्ट लोकल वेरिएबल फॉर रिकर्सिव कॉल कैन बी स्टोर टू प्रिवेंट ओवरराइट। तो ये स्टैक के पास होता है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारी जो फेबकोनियस इक्वेशन होती है, एफ फिब एन माइनस वन प्लस फिब एन माइनस टू। लिंक्ड लिस्ट हमारी कितनी वैल्यूज़ को ले रही होती है, तो लिंक्ड लिस्ट आई गेस 8 को ले रही, 2 बिट्स को ले रही होती है। टू स्विच द स्टैक विच 2 रजिस्टर्स मस्ट बी केयरफुली। तो स्टैक के साथ अगर हम कर रहे हो तो हमें एस एस और एस पी को केयरफुली पुट करना पड़ता है। और हाउ डायनेमिकली क्रिएट अ लोकल वेरिएबल ऑन द स्टैक, व्हाट इज द फर्स्ट। तो
तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देख लीजिए जो थोड़े से इम्पोर्टेंट है आपके। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका इम्पोर्टेंट है, बाकी आप स्किप कर दीजिएगा। होप सो वीडियो अच्छी रही होगी। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप ये पोर्टल हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी अमान।